तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक एनसीईआरटी का सभी साइंस का पोर्शन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा। और यह जो वीडियो है इस प्रकार से बनाया जाएगा कि यह वीडियो क्लास 6 का भी बच्चा देख पाए और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसे देख पाए और इसका एक क्विक रिवाइज ले पाए। ठीक है, यह जो वीडियो है यह आपको बाइलिंगुअल में प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब ये कि इसमें जो साइंस का एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, और आज हमारा इस पहल का पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 6 का पहला चैप्टर जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, मतलब भोजन यह कहाँ से आता है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नोटपैड पे। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है फूड्स वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, जो कि ये है इस प्रकार है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लाइफ, इट गिव्स अस एनर्जी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड कीप्स अस हेल्थी। मतलब ये कि सभी जीवित जो प्राणी हैं उनको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। विदाउट फूड्स वी कांट अलाइव, मतलब ये कि बिना भोजन के हम जीवित रह ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमें बढ़ने में मदद करता है और स्वस्थ रखता है। ठीक, अब आप बोलिएगा सर हम ऊर्जा के बिना मर सकते हैं क्या? तो देखिए, आपने कभी अपने लाइफ में यह देखा होगा कि आपके घर या परिवार में कोई बीमार पड़ा होगा, तो जब वो बीमार पड़ता है तो क्या होता है, उसके शरीर के अंदर से धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि बीमार होने के कारण उसे खाने का मन नहीं करता और उसके शरीर की धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त होते जाती है, और जब वो समाप्त होते जाती है तो उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका शरीर जो है कमजोर होते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो खुद क्या उठ भी नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उठने और चलने के लिए तो हमें ऊर्जा चाहिए, और विदाउट ऊर्जा मतलब विदाउट हम एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो मैं बोल रहा हूँ या जो मेरा हाथ हिल रहा है ये किसके कारण है? एनर्जी के कारण। ठीक है, जब तक हमारे शरीर में एनर्जी है तब तक हमारा शरीर जो है क्या कर पाता है, मोशन कर पाता है, गति कर पाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक में हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक में हमारा है वाई डू वी नीड फूड, मतलब ये कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे अभी मैंने ये बता रहा था ना, मैं इसी चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसको मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया है सॉरी कि क्या है, टू गेट एनर्जी फॉर वर्क, मतलब कि काम करने के लिए हमें ऊर्जा पाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। अभी मैं बता रहा था ना कि हम हाथ हिला रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। उसके बाद से दूसरा टॉपिक क्या है, फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि जब हम खाना खाएंगे तो ही हमारा शरीर क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा, उसका ग्रोथ हो पाएगा, हमारी लंबाई बढ़ेगी, हमारी मेंटालिटी बढ़ेगी, है ना। उसके बाद से टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स, मतलब कि हमारे जो शरीर है उनके क्षतिग्रस्त अंगों की ये मरम्मत करता है। क्षतिग्रस्त अंग क्या हो गए, तो देखते हैं हम खेलते खेलते क्या होता है, खेलते खेलते हम कहीं गिर गए, गिरने के बाद क्या हुआ, तो चोट लगा, हाथ कट गया या कहीं कुछ भी छोटा सा घाव लग गया, तो क्या होगा, उसको फिर हमारा बॉडी रिपेयर करेगा। ठीक है, रिपेयर करने का मतलब उसकी मरम्मत करेगा, मरम्मत करने के बाद ही तो वो हमारा घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें किस चीज की जरूरत है, हमें भोजन की आवश्यकता है। उसके बाद से बीमारियों से बचाव और स्वस्थ रहने के लिए, जब हम भोजन अच्छे से करेंगे तो ही हमारा शरीर क्या होगा, हेल्दी रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके आगे वाला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा है सोर्स ऑफ फूड, मतलब कि भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। भोजन हमारे दो जगहों से आते हैं, या तो पेड़ पौधों से आते हैं या हमारा जानवरों से आते हैं, मतलब कि या तो फ्रॉम प्लांट्स या फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए, जैसे कि
आप अनाज में ले लें तो अनाज में क्या है, गेहूं, व्हीट जो है, राइस, चावल, ये सभी क्या है, हमारे पेड़ पौधों से मिलने वाले क्या है, भोजन है। दालें हो गई जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, सब्जियां हो गई, आलू, पालक, ये सब फल हो गए, मैंगो मतलब कि आम, एप्पल, सेब, ये सब है ना। ओल सीड्स, तिलहन, तिलहन का मतलब क्या होता है, तो वो सीड्स जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है, जैसे कि हमारे यहाँ सरसों पाया जाता है, मूंगफली पाया जाता है, इन सब का तेल निकलता है, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि दूसरा है फ्रॉम एनिमल्स। अब जानवरों से कैसे मिलता है, तो जानवरों से हमको मिल्क मिलता है ना, दूध। जैसे हम काऊ या बफैलो का क्या करते हैं, मिल्क पीते हैं, गाय या भैंस की, ठीक। तो हमें मिल्क भी मिलता है, साथ ही साथ हमें मीट भी मिलता है, जैसे कि आप चिकन वगैरह खाते हैं या मटन खाते हैं, तो उससे भी हमें फूड मिलती है। साथ ही साथ जो है हम एग्स कंज्यूम करते हैं, अंडे को खाते हैं, है ना। और हनी जो कि मधुमक्खी के छत्तों से निकलती है, ये भी तो एक एनिमल फूड ही हुआ ना। तो शहद हो गया, ये भी एक एनिमल फूड हुआ। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ फूड क्या है ना। तो वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ना है, मतलब भोजन में विविधता। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर जलवायु, संस्कृति और उगाई जाने वाली फसलों के कारण भोजन की आदतें अलग अलग होती हैं। मतलब ये कि जिस क्षेत्र की जलवायु और संस्कृति जैसी है, उस क्षेत्र के भोजन भी उसी प्रकार होते हैं, ठीक है। और हम इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ जैसी खेती होती है, वैसे ही वहाँ के लोगों का जो होता है आम भोजन का जो शैली होता है वैसा ही होता है। जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ चावल, गेहूं, हरी सब्जियों की खेती होती है, तो हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में बच्चे क्या खाते हैं, या हमारे घर का आम भोजन क्या होता है, दाल, चावल, सब्जी, है ना। वही आप साउथ साइड चले जाएं तो वहां पे क्या है, नारियल की खेती ज्यादा होती है, चावल की खेती होती है। तो वहां लोग चावल का क्या खाते हैं, इडली, डोसा, नारियल का तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप बंगाल के साइड चले जाएं तो वहां पे समुद्री इलाका है, तो वहां पे मछलियां मिलती हैं। तो ज्यादातर वहां मछलियां मिलती हैं, इसलिए वहां के लोग नॉर्मल तौर पे मछली चावल खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर देता है वहां के क्लाइमेट पे, वहां के संस्कृति पे और उगाई जाने वाली फसलों पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी हुआ है कि साउथ इंडिया में लोग अधिकांश इडली डोसा खाते हैं जो कि राइस बेस्ड होता है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग रोटी सब्जी खाते हैं जो कि वेट बेस्ड होता है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड। भोजन के आधार पर जानवरों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो भोजन के आधार पर जानवरों के 3 प्रकार होते हैं, आर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। मतलब कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो जैसे कि शाकाहारी क्या है, तो वो सभी जानवर जो कि साग सब्जियों का मांसाहारी कौन से प्रयोग करते हैं अपने भोजन के रूप में, भोजन में उन्हें शाकाहारी बोलेंगे, मतलब कि ईट ओनली जानवरों को मार के जैसे कि काऊ हो गया, डियर हो गया, हम मांसाहारी, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, है ना। और तीसरा आता है ओमनिवोरस, मतलब कि सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाला, मतलब कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जो साग सब्जी भी खा ले, जो जानवरों को भी मार के खा ले, उन्हें हम बोलेंगे ओमनिवोरस। जैसे कि हम ह्यूमंस ही हैं क्या, ओमनिवोरस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम याद करने का ट्रिक समझ लेते हैं। तो जो हिंदी मीडियम्स वाले हैं तो उनको तो नाम से ही पता चल जा रहा है, शाकाहारी। शाकाहारी, हारी मतलब होता है ग्रहण करना, और शाक मतलब होता है साग सब्जी। मतलब कि जो साग सब्जी, पत्ते, ये सब को ग्रहण करते हैं उन्हें बोल देंगे शाकाहारी। मांसाहारी, मांस को अलग कीजिए, हारी को अलग कीजिए, तो मांस को ग्रहण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। और सर्वाहारी, सर्वा मतलब सब कुछ और हारी मतलब ग्रहण करना, मतलब जो सब कुछ ग्रहण कर ले, दोनों ग्रहण कर ले, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं कुछ वर्ड से रिलेट करा देता हूँ, जैसे हार्बीवोरस। हार्बीवोरस से आप ऐसे याद कर लो कि हार्बीवोरस हरा सब्जी, तो एच से हार्बीवोरस, एच से हरा सब्जी, ठीक है। इससे आपको तुरंत रिलेट हो जाएगा कि इन्हें जो होता है ये शाकाहारी लोगों को बोलते हैं। फिर है हमारा कार्निवोरस, तो आप कार्निवोरस से सी से चिकन को रिलेट कर सकते हो, सी से कार्निवोरस और सी से चिकन,
ठीक है। तो वैसे लोग जो चिकन मटन ये सब कंज्यूम करते हैं वो कार्निवोरस में आ गए। और ओमनिवोरस, तो ओमनिवोरस में आप इसके प्रोनाउंसिंग साउंड्स को क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं। तो ओमनिवोरस मतलब ऑल, मतलब जो सब कुछ खा ले, है ना। साथ ही साथ अब लास्ट में ये चैप्टर में क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, तो फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वी मस्ट ईट फ्रेश क्लीन एंड बैलेंस फूड। मतलब कि भोजन हमारे जीवन की आवश्यकता है, और जिस प्रकार मैंने पहले भी बोला आपसे कि हमें एकदम अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसी बारे में है कि भोजन जीवन के लिए आवश्यक है और हमें ताजा, स्वच्छ और संतुलित भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पे संतुलित भोजन यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, तो संतुलित भोजन का मतलब होता है कि ऐसा फूड जिसमें आपके सभी पोषक तत्व पाए जाते हो। पोषक तत्व मतलब कि विटामिन्स, मिनरल्स ये सभी होते हैं जो कि आपको आगे वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप इतना जाने कि हमें कैसा भोजन चाहिए, तो हमें स्वच्छ, ताजा और एक संतुलित भोजन ही क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। यहीं पे आपका ये जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे और अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।